Yeah.
आराधना 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 Hey,
बस गया यीशु मेरे रोम रोम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठाएं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। जब आप वर्शिप में होते हैं, परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण रीति से समर्पण कर दिया करें, क्योंकि वर्शिप आपके हृदय में शांति लेकर आती है, वो घावों को मिटा देती है Yes, आपके thank you, जीवनों Jesus. Thank you, और Holy आपको Spirit. विश्राम में लेकर आती है। Yes, Amen. जैसे दाऊद जब आत्मा में भरकर, एक अनॉइंटेड व्यक्ति जब आत्मा में अगुवाई करता है वर्शिप की, वो अभिषेक ऐसे खुलता है कि वो जख्मों को चंगा करता है, Yes, Amen. वो दुष्ट आत्माओं को भगा देता है, Yes, Lord. Thank you. बंधनों को तोड़ देती है आराधना, वो हृदयों को चंगा करती है, वो दुखी हृदयों को शांति से भर देती है, वो विश्राम देती है। सो इसलिए जब वर्शिप हो, अपने हृदयों को पूर्ण रूप से खुदावन के सामने खोल कर रखा, Yes, Amen. Thank you, ताकि Jesus. वो आपके साथ काम करे, उसका मस्सा, उसका अभिषेक काम करे। Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Lord. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आराधना कर रहा है, Yes, Amen. आपको फर्क पड़ता है कि आपको यीशु से जुड़ना है। Yes, Amen. आपको Thank you, अपने Lord, हृदय को in the चंगा name of होता हुआ Jesus. देखना है, आपको अपनी दोषो, परिस्थितियों को खोरो, चंगा लबा, होता हुआ से, देखना तेरे। है, आपको देखना है अपने जीवन को खोरो, बदलते लो, हुए, खोरो, लबा, आपको से, देखना तेरे, है, शोधो। आपको देखना है। Yes, Amen. बाइबल में जिस विषय को हम देखते हैं सैमुएल Thank में, you, Jesus. जब नबुओं की टीम वर्शिप करते हुए Yes, Amen. Hallelujah. जब शाऊल उसके बीच में गया और वो भविष्यवाणी यानी कि वो प्रोफेटिक वर्शिप करने लगा, भविष्यवक्ताई आराधना जिसे कहते हैं, वे जो भविष्यवक्ताओं की टीम वो प्रोफेटिकली वर्शिप कर रहे थे बचाकर। और जब शाऊल भी उनके बीच में शामिल हो गया, एक साधारण मनुष्य, क्योंकि उसे एक वर्ड दिया था सैमुएल के द्वारा, जब तू उस मंडली को देखे तो उसमें शामिल हो जाए। शामिल होने का क्या मतलब है? ओ हालेलुया, उनके उस समर्पण में, उस वर्शिप के बहाव में, ओ हालेलुया, उस उपस्थिति में तुम प्रवेश कर जाना। और मैं तुझसे कहता हूँ कि यहोवा का आत्मा उतरेगा बल से। Yes, Amen. और तू Hallelujah. बदल जाएगा पहले से। Yes, और Lord. दूसरी Thank you, चीज तू Jesus. भविष्यवाणी के अभिषेक में चलने लग जाएगा। Yes, Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. That's Thank why you, Jesus. worship is so important in the church. इसलिए कलीसिया में आराधना बहुत आवश्यक है। Just lift your hands, अपने हाथों को उठाए। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Not needed Thank you, to Jesus. pray for you personally, for your healing, for your deliverance. If you, hallelujah, faithful in the worship, you will deliver. यदि आप आराधना में विश्वास योग्यता के साथ है, आप छुटकारा पाएंगे। स्पेशली लेहन करके आपको छुटकारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। That's why सरेंडर, आराधना का मतलब है हम परमेश्वर के सामने अपने आप को फैला देते। आराधना का मतलब है जैसे एक वफादार कुत्ता अपने स्वामी के पैरों को चाटता है, जब वो आता है वो उसी प्रकार होता है और वो स्वामी उससे खुश होता है। आप कहेंगे पास्टर जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आराधना का बिल्कुल मतलब यही है। एक वफादार, एक प्रेमी कुत्ता जो होता है, जैसे वो अपने मालिक को देखता है, वो दौड़ कर जाकर उसके पैरों को चाटने लगता है, उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। ये वर्शिप है कि आप अपने यीशु मसीह के लिए ललायित होते और तरसते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah. जब आप वर्शिप में विश्वास योग्य है, परमेश्वर का छुटकारा आपके हृदयों पर जाएगा। मैं विश्वास कर रहा हूं, जब तक ये वर्शिप कंप्लीट ना हो, अपने स्थानों पर न बैठे। आपकी चेयर्स अनॉइंट की गई है। जब आप बैठेंगे फेथफुली, हालेलुया, आप अपने आप में डिलीवरेंस होता हुआ देखेंगे। जब आप बैठेंगे Thank you, आप Jesus. कुछ निकलते हुए देखेंगे, कुछ Yes, होते हुए Amen. देखेंगे, कुछ Hallelujah. गर्मी निकल गई, कुछ शरीर से निकल गया, कुछ चीजें होते हुए आप देखेंगे। Yes, Amen. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ura shala ba 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 ba. Surandala mashati revere. Ura dala ra ba ra ba ra ba. Thank
तेरी स्तुति और आराधना Yes, Lord, thank you, Jesus. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
shokoro labase tere. Santura labase tere ne shokoro labase ke re be 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 be. Re baba baba shokoro lo shokoro labase tere. Baba 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 baba. Re la rakara labase tere shokoro labase tere be 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 be. Santura labase tere shokoro labase. Thank you, Holy Spirit. अपने हाथों को अपने सिरों के ऊपर रख ले। Thank you, Holy Spirit. मेरे पीछे दोहराए। आज के दिन आज के दिन मैं यीशु के नाम से आशीषित हूँ। आशीषित हूँ। आज के दिन से यीशु के नाम से आशीषित हूँ। आशीषित हूँ। अलग किया गया हूँ। मैं अलग किया गया हूँ। मैं चुना गया हूँ। पवित्र किया गया हूँ। मैं पवित्र किया गया हूँ। मैं अभिषेकित किया गया हूँ। परमेश्वर के स्वभाव में हूँ। मैं परमेश्वर के स्वभाव में हूँ। मैं उसके आत्मा में हूँ। मैं उसके सामर्थ में हूँ। मैं उसके द्वारा दी गई चंगाई में हूँ। मैं उसके दी गई बरकतों में हूँ। यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, in the name of Jesus. धन्यवाद खुदा बाबा। इस समय सूर्य का शिक्षा वचन हालेलुया। खुदा यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. पवित्र आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में आने के लिए, हमें स्तुति आराधना में चलाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है करके। Yes, खुदा बाबा। Thank you. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Holy Spirit. आज होने वाले वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन ही आप है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी स्वर्ग से मन्ना जो हमारे लिए दिया जा रहा है परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर राजा प्रभु जी हमारे हृदय को परमेश्वर राजा को तैयार कर, हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर राजा प्रभु जी। और हालेलुया परमेश्वर राजा जब भी आज तेरा वचन प्रभु बोला जाए तेरे दास के द्वारा परमेश्वर, वो तेरा वचन हमारे के हृदय पट्टी पर लिखा जाए परमेश्वर, जैसे आपके वचन में आपने बोला हुआ है परमेश्वर। हालेलुया। तेरा दास कहता है क्या ये वचन तुम्हारे हृदय पट्टी पर लिखा जाए, वैसे परमेश्वर पिता होने दे प्रभु जी आज का वचन हमारे हृदय पट्टी पर लिखा जाए परमेश्वर, ताकि हम भूल ना पाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी हम आपके दास का भी आदर करते हैं परमेश्वर राजा प्रभु। हालेलुया। आपका बड़ा सामर्थ बड़ा अभिषेक उनके ऊपर मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि मुख से होकर आप हमसे बातें करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके वचन का हम आदर करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हालेलुया। बोलने वाले और सुनने वाले को सबको आपके हाथों में देते हैं। वचन में होने वाले हर प्रकार की गड़बड़ी को परमेश्वर जब वचन बोला जाए प्रभु जी उस समय होने वाले हर एक दुष्ट की गड़बड़ी को यीशु के नाम से कैंसिल करते यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता आज के वचन के अनुसार प्रभु तो हमें रहने के लिए चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, और तो हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर, और वचन के द्वारा हमारे अंदर के हर प्रकार की जो कमी घटी है वो निकल जाए। हम तेरे राज्य के लिए प्रभु हर एक आत्मा आज के वचन के द्वारा तेरे राज्य के लिए खड़ा हो जाए प्रभु, तैयार हो जाए यीशु के नाम से। और आप ऐसे ही करते हो, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। अपने चेहरे पर कृपया रखिए। जाने से पहले दवाई देंगे और सूचना है उसके बाद बच्चों को चाहेंगे। पिछले दिनों में व्यक्तियों ने कहा था कि अपनी गवाही देंगे। हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर सुरेखा अपनी गवाही देंगी, उसके बाद में सिस्टर सीमा है उनकी भी गवाही को हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि गए साल में जैसे कि मैं 3 दिन की फास्टिंग में चली गई थी
और उसके बाद में मेरा तबीयत एकदम से कम होते चला गया और सब लोग मुझे बोलते थे कि सिस्टर थोड़ा आपके तबीयत पर थोड़ा ध्यान दो, आप पतले होते जा रहे हो, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद में ऐसे हुआ कि मैं बहुत ही कमजोर होते जा रही थी और मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है थोड़ा डॉक्टर को दिखाते। हम डॉक्टर के पास गए और रिपोर्ट करवाए और डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहा था कि शायद आपको शुगर है। मैं बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरा रिपोर्ट करवाया और करवाने के बाद में उसने मुझे बोला कि आपको पतला होने का थायराइड हुआ है करके। तो मैं एकदम से ये हो गई कि और मैं बोली कि नहीं मैं तो इसका इनकार करती हूँ। तो उन्होंने मुझे दवाई चालू किया था और जब वो दवाई चालू किया तो उसके बाद में मैं फास्टिंग भी नहीं रख पा रही थी क्योंकि दवाई खाने का रहता था। इसके लिए मैं फास्टिंग रखती ही नहीं थी। संडे को भी मुझे नहीं रखने को होता था और उसके लिए मैं बहुत ही मतलब परेशान थी कि प्रभु जैसे कि हम कंटिन्यू जब फास्टिंग में जाने वाले लोग होते हैं तो एकदम से छोड़ देते तो परेशानी हो जाते। तो मुझे ऐसे ही हो रहा था कि प्रभु मैं फास्टिंग नहीं रख पा रही हूँ इस दवाई की वजह से, ऐसे हो रहा था। और गए हफ्ते में क्या हुआ कि मुझे एकदम से 3 दिन का फास्टिंग करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और मैं बोल रही थी कि मैं कैसे रखूंगी 3 दिन का फास्टिंग क्योंकि मैं अगर मुझे दवाई भी खाने का रहता है। लेकिन मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु मेरा जीवन तो तेरे लिए दिया हुआ है, मैंने तो मेरा जीवन तेरे लिए मरने के लिए दिया हुआ है, तो मेरा जीना भी तेरे लिए और मरना भी तेरे लिए है। तो मैं काय के लिए सोच रही हूँ कि मुझे है ना दवाई की वजह ये सब बातों को काय के लिए सोचूं। तो मैंने बोला प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए मैंने दे दिया है, तो मैं जीऊंगी भी तेरे लिए और मरूंगी भी तेरे लिए। ऐसे बात को बोल के मैंने 3 दिन का फास्टिंग में चली गई। 3 दिन और 3 रात का जो फास्टिंग था, मैंने वो फास्टिंग में परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया मुझे और इतना मतलब ऐसे ताकत मेरे अंदर आया और मेरे को दूसरे दिन ही फास्टिंग में मुझे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। मतलब थायराइड नहीं है, मुझे चला गया क्योंकि मैं महसूस कर पा रही थी। और मैंने बोला भी सिस्टर लोगों को कि देखो मुझे चंगाई मिल चुकी है और थायराइड नहीं है अभी मुझे। फिर मैं सोमवार को जब भी काम पे जा रही थी और मुझे एकदम से कोई आत्मा अगुवाई कर रहा था कि तू जाके ब्लड चेक कर ताकि तू गवाही दे सके, जा और ब्लड चेक कर। तो मैं जाते जाते ही ब्लड चेक करने को दिया और शाम को मैं जब रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई और डॉक्टर ने बोला कि मुझे थायराइड नहीं है। बोला कि आपको दवाई कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, ये मेरा रिपोर्ट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरी बीमारी को उठा लिया है ना, तो उठा लिया है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। उसने मुझे चंगाई दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर सीमा आपकी दवाई ले रहे हैं, बाद में लेना। हालेलुया। Praise the Lord. 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 हालेलुया। Hallelujah. बच्चों को पढ़ने वाले माइक को ले ले। आमेन। परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। जैसे हमने गवाही को देखा। Praise the Lord. परमेश्वर अद्भुत है। आमेन। Amen. सो हम वचन में जाते हैं। वचन में जाने से पहले कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप समझे। कल से हम कैरल स्टार्ट कर रहे हैं 16 तारीख से और हम पहले नेपाली तो कवर करेंगे और उसके बाद में और भी एरियाज है उसको कवर करेंगे। आपको मैसेज किया जाएगा और जिनका नाम शायद हमारे पास नहीं हो सकता है कैरल के लिए कि हम आए, आप मैसेज करें ताकि हम आए। ठीक है, धन्यवाद की थैंक्स गिविंग की प्रेयर होगी। ठीक है, उसमें होगा कुछ गीत गाएंगे, कुछ मैसेज होगा, उसके बाद में आपकी दवाई को सुनेंगे और उसके बाद प्रेयर करके हम निकल जाएंगे। हालेलुया। सो वो थैंक्स गिविंग प्रेयर कह सकते हैं या फिर कैरोल कह सकते हैं हम लोग उसे। हालेलुया। उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे कि हम लोग 2 से 3 वीक पहले हम पुणे में थे और प्रेयर के लिए गए थे और हम जाने से पहले पंजाब जाने से पहले हम लोग गए थे और वो वहाँ पर एक रूम था जो प्रेयर के लिए हम लेना चाहते थे। हालेलुया। और जब तक कि वो खाली नहीं होगा, वो भरा हुआ था, वो नहीं ले सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम जाकर हम लोग जब उस घर में गए और हमने हाथ रखा और मैंने कहा प्रभु इसे हमें प्रेयर के लिए दे और इसे खाली होने दे। हालेलुया। आप कहेंगे आपने तो उसे बेघर कर दिया उन लोगों को, नहीं उससे बेहतर उनको मिला होगा। हालेलुया। तो इस बार जब हम गए 2 वीक्स पहले वो खाली हो चुका है। आमेन। वो खाली है वो रूम और वहां पर संडे चर्च
हम स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई ब्रांच ऑफिशियली वहां पर शुरू होगी। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर इसे करेगा। आमेन। आमेन। सो उसके लिए आपके पास एक सूचना है, आपके लिए एक सूचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर जो हम बीमार थे, एक भाई थे जिनके हाथ उठा नहीं सकते थे, यहाँ से यहाँ दर्द था। एक बच्ची थी जो हमेशा बीमार रहती थी, और एक लेडी थी जो उनकी माँ थी, वो इतनी बीमार थी कि वो खा नहीं सकती थी। उनके गले में ट्यूमर टाइप था, सूजन था, और वो निकल नहीं सकती थी, खाना नहीं खा सकती थी। उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, और उन्हें कैसे करके वहां पर लेकर आए। जब हमने क्वेश्चन बताया, लास्ट प्रेयर किया वहां पर, और प्रेयर करने के दरमियान वो दोनों गिर गए, और प्रोफेटिकली वहां पर परमेश्वर ने बताया यहाँ पर एक जन है जहाँ पर दर्द है और इसीलिए उसको तकलीफ हो रही है यहाँ पर। और मैंने पूछा तो उन्होंने हाथ ऊपर किया, बोला मेरे यहाँ पर दर्द है। हालेलुया। प्रेयर किया तो वो चंगे हो गए। इस बार दवाई दिया उन्होंने, लेके हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि जिस लास्ट फ्राइडे जिन्हें खाने को नहीं हो रहा था, वो उसी दिन खाने लग गए खाना, और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसके अलावा परमेश्वर बहुत सी दवाइयों को उठाने जा रहा है। यहाँ से भी डॉक्यूमेंटल टेस्टिमनीज परमेश्वर निकालेगा। आमीन। हालेलुया। 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 सो प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसके लिए समर्पण करें, पर्सनल बताएं कि पास्टर जी मैं इतना दे सकता हूँ महीने में, और ये पुनः के मिनिस्ट्री से होगा, वो अलग होगा, आपके दशमांश में उसके शामिल नहीं होगा। ठीक है। आपकी जैसी समर्पण परमेश्वर के राज्य के लिए, वैसे ही आप करें। कोई दबाव के साथ नहीं, कोई कुड़कुड़ा के साथ नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं। देना पड़ता है इसीलिए नहीं, पास्टर ने अनाउंस किया इसीलिए, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को अपने काम की चिंता है, वो अपने लोगों को हिलाएगा। आराधना। हालेलुया। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। ये ज्यादा खुश हुआ कि उसको परेशानी में मालूम नहीं। हालेलुया। कितने लोग आएंगे? लास्ट 2 वीक्स पहले से हम लोग अनाउंस करते जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हम करेंगे। शायद न्यू ईयर से हर संडे सुबह 7 से 10 बजे तक की प्रेयर होगी। हालेलुया। 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 और नेक्स्ट जो संडे है वो ब्लेस होने वाला। प्रोफेटिकली नए साल के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर खोलेगा नेक्स्ट संडे में। सो प्लीज ट्राई करना कि आप शामिल हो। वर्शिप के दरमियान परमेश्वर मिरेकल्स करेगा, वचन के दरमियान, अंतिम प्रार्थना के दरमियान बहुत सारी प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज होंगे जो आपको आने वाले साल में आपके स्थानों को बदलेंगे, एक अलग स्थान पर लेकर जाएंगे। बहुत सारी चीजें होगी। हालेलुया। हालेलुया। सो अपने आप को पूरा हफ्ता याद दिलाते रहना है कि नेक्स्ट संडे मुझे 7 बजे जाना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। टाइम का ख्याल रखें। आमीन। हालेलुया। 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 और एक सेकेंड, तीसरी बात है, आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीष के लिए। जब हम सबोपदेशक 6वां अध्याय पढ़ते तो वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो बोलने की जल्दबाजी न करना। ऐसा न हो कि परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, और तेरी आशीष को परमेश्वर तुझसे दुखी क्यों हो जाए, और तेरी आशीष को क्यों वो रुका दे करके चैप्टर 6 सबोपदेशक में लिखा है। आमीन। लास्ट संडे के बाद में मेरे कान पर कुछ बातें आई, मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनाउंस कर रहा हूं कि चेयर को लेकर 2 बहनों में किसी के विषय में होगा। ये मेरी चेयर है, ये उसकी चेयर है। खुदा के घर में, परमेश्वर के भवन में आप चेयर को लेकर झगड़ेंगे तो ब्लेस कैसे होंगे, आशीष कैसे होंगे? आमीन। बात तो यह है कि जो पहला आएगा वो बैठ जाएगा। आमीन। इसलिए समय को देखिए, जो पहले आते, मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो पहले आते वो सामने बैठेंगे क्योंकि वो ज्यादा समर्पित है चर्च के प्रति, और वो ब्लेस्ड हो जाएंगे उस समय। आमीन। हालेलुया। तो कृपया ये न होने दे। मैं नहीं चाहता, क्लियर पूरा मामला नहीं चाहता, लेकिन मेरे कान पर ये चीज आई है। तो परमेश्वर के घर में हम कुर्सियों को लेकर वाद विवाद में करें। आमीन। परमेश्वर का मसा उस कोने में भी उतना है और इधर भी नहीं। आप विश्वास के साथ उधर बैठे छुटकारा पाएंगे, इधर बैठे तो भी छुटकारा पाएंगे। फर्स्ट 2 लाइंस छोड़कर पीछे आप बैठ सकते, क्योंकि वो वर्शिपर्स के लिए, लीडर्स के लिए। ठीक है। यहाँ की पहले दूसरी लाइन, यहाँ के पहले दूसरी लाइन, जैसे पहले आएंगे आप सामने बैठते हुए जाएंगे। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो दिन आपके उस दिन के समर्पण को दिखाता है, उस दिन के आपके उस दिन के डेडिकेशन को दिखाता है कि आप चर्च के धुंध में जल्दी उठे,
जल्दी आए और जल्दी बैठ भी गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो किन लोगों के मामले में हुआ है वो आपस में मेल करें, और ये आपके आशीष के लिए, ठीक है, आपके भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर के भवन में कुड़कुड़ाकर हम कैसे आशीष पाएंगे? आमीन, आमीन। नहीं हो सकता है। आमीन, आप बताएं ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप खुद बताएं, कितने को लगता है ये पॉसिबल है? हालेलुया। कितने को लगता है ये पॉसिबल नहीं है? नहीं पॉसिबल। हमें हमने जब ब्लेस्ड होना है, हमें आशीष होना है, तो सबोदेश 6 अध्याय में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, बहुत विनम्रता से जाना, बोलने के लिए अपने मुंह को बहुत संभाल से खोलना, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां पर जो परमेश्वर का दूत है, कलीसिया का दूत जो है, ये पास्टर की बात नहीं करी, ये स्वर्ग से वो कलीसिया का एक दूत ठहराया गया, जैसे बाइबल में प्रकाशित वाक्य में और दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ते, कलीसिया का दूत, आमीन, कलीसिया का एंजल, फरिश्ता, वो तेरी बातों को सुनकर वो निराश न हो और तेरे काम को, बाइबल में लिखा, तेरे हाथ के कामों को वो कहीं नष्ट न। सो इट्स वेरी, ये बहुत ही गंभीर है। हालेलुया, हालेलुया। अनजाने में हुआ है, देखिए मैं अनजाने में हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पर, अनजाने में हुआ है, तो हम आगे को ये न हो करके मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, वचन के साथ विद रेफरेंस है। आप सब 6 अध्याय ठीक से पढ़े, आपको मालूम पड़ जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। आप तैयार हैं कि परमेश्वर के वचनों में से सुने? आमीन। और आप विश्वास करते हैं कि वो वचन आपको ब्लेस करेगा? आमीन, आमीन। हालेलुया। लास्ट संडे मैं कुछ एक विषय को छेड़ा था, वचन में लिखा है, हम जिस अनॉइंटिंग का रिस्पेक्ट करते हैं, वही अनॉइंटिंग हमारे जीवन में काम करते हैं। आमीन। जिस अभिषेक को हम आदर नहीं करते, वो अभिषेक हमारे जीवन में कभी भी काम नहीं करेगा, भले वो कितना भी बड़ा अभिषेक क्यों ना। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा अभिषेक क्यों ना, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। सेकेंड थिंग मैंने बताया कि अगर आप उस अभिषेक को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और खुद वो पाना चाहते हैं, तो आप कभी नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा एक ही है। जब आपने उस अभिषेक को डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपने उसी आत्मा का डिसरिस्पेक्ट किया जिससे आप उस अभिषेक को पाने की लालसा करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। रेफरेंस है, विद रेफरेंस है, बाइबल के वचनों के अलावा नहीं कहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 41 और 42 को पढ़े। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41 to 42। मत्तयाचा शुभवर्तमान त्याचा 10वां अध्याय, त्याचा 41 आणि 42 वचन। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। हाँ। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार इसे दोहराए। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम गलती से उस अनॉइंटिंग को छू रहे हैं जिसे परमेश्वर ने किया है। आमीन। और उसके बदले में हमें आशीष और बरकतें मिलने की जगह कुछ और प्राप्त हो। आमीन। यहाँ पर भविष्यवक्ता के अभिषेक के विषय में दिखाया और धर्मी के अभिषेकता के विषय में दिखाया। आमीन। धर्मी का जीवन या धर्मी होने के विषय में लिखा है। हालेलुया। एक अभिषेक है और एक धार्मिकता है। आमीन। लिखा है कि तुम उसको जैसे रिस्पेक्ट करोगे, वैसे ही तुम फल पाओगे, वैसे बदला तुम्हें मिलेगा। आमीन। हालेलुया। हम यदि हम उस अभिषेक को, कोई भी अभिषेक हो जो परमेश्वर की ओर से है, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि अनादर करते हैं। हालेलुया। हम उस अभिषेक में से पा नहीं सकते। वो अभिषेक हमें डिलीवर नहीं करेगा, छुड़ाएगा। चलकर अगर मैं खुद वो अभिषेक पाना चाहता हूं, तो मैं पा नहीं सकता उसे।
हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग भले ही अलग अलग है, वरदान भले ही अलग अलग है, लेकिन उसे देने वाला आत्मा एक ही। आमीन, हालेलुया। सो मैंने जब अभिषेक को छुआ, वचन में लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, परमेश्वर ज्यादा ख्याल रखता है उनका। हालेलुया। कहता है कि जब तुम उसे छूते हो, तुम मेरी आंख की पुतली को छूते हो। आमीन, हालेलुया। और जब आंख में उंगली डालने का मतलब क्या है? खतरा मोल लेना परमेश्वर से। अपने वचन में इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना, जैसे आप वो खोना दे जो आपको प्राप्त होना है। हालेलुया। इसीलिए अनॉइंटिंग से सभा लगती है, या फिर चर्च होता है, या स्पेशल मीटिंग होती है, डिलीवरेंस मीटिंग है, फास्टिंग मीटिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरे 100 के 100% लोग छुए गए। हुआ है क्या? हर एक रोगी चंगा ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका उस अभिषेक के प्रति क्या बढ़ता है? आमीन। वो कैसे आदर कर रहा है? हालेलुया। वो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है? वो सेम पाएगा। जो भविष्यवक्ता का आदर करेगा, भविष्यवक्ता जानकर, उसके अभिषेक को जानकर रिस्पेक्ट करना। ये नहीं कि ये कोई गरीबी व्यक्ति है, या कोई अलग है, कोई बात है, मैं इसे ज्यादा पहचानता हूं, मैं इसे बचपन से देखते आया हूं, या वो अलग बात है, लेकिन अभिषेक का मामला अलग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अभिषेक का जो आदर करता है, आप कहेंगे कि आप कैसे डिसअपॉइंट करते हो, या कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हो उसकी। हालेलुया, हालेलुया। पहले चीज, उसके मसा के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते थे। आमीन। बाइबल में लिखा, भविष्यवक्ताओं को मानो तो तुम सफल हो जाओगे और समृद्ध हो जाओगे। आमीन। क्या लिखा है भविष्यवक्ता के? दूसरा इतिहास में लिखा है, भविष्यवक्ता के मानो तो तुम क्या हो जाओगे? सफल और समृद्ध हो जाओगे। हालेलुया। मानने का क्या मतलब है? के विषय में चर्चा करते हैं, उस अभिषेक के विषय में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा है, मुझे वो दास की वो बात पसंद नहीं आई, मुझे उस व्यक्ति का वो सही नहीं लगा, मुझे ये ठीक नहीं लगा, और मुझे वो ठीक नहीं लगा। आप ऐसे करके उसकी बुराई नहीं कर रहे, ठीक है, वो तो अनजान है, उसको मालूम भी नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने ब्लेसिंग्स को रोक रहे, आप खुद से स्टॉप कर रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि पास्टर आप प्रार्थना करें, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? आपने खुद ने उससे स्टॉप किया। हालेलुया। आप जब डिसरिस्पेक्ट करते उस अनॉइंटिंग की, मैंने कहता कि एक व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक की। हालेलुया। अगर वो मिट्टी में परमेश्वर का अभिषेक न हो तो मिट्टी कोई भी मोल नहीं रखती है, लेकिन उसमें अगर कुछ है, हालेलुया, तो वो रिस्पेक्टेड है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हम जैसा समर्पित होते हैं एक अभिषेक के प्रति, वैसे ही हम बदला पाएंगे। हालेलुया। हम नहीं है तो हम नहीं पा सकते। आमीन। और आकर ठीक हो जाएंगे जल्दी से। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम सोचेंगे मेरे मामले में क्या हो रहा है। जब एक व्यक्ति का अनॉइंटिंग हमारे जीवन में काम नहीं होता, हम उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं। ऐसे नहीं है, हमने पहले ही बहुत कुछ किया है उस अनॉइंटिंग के विरुद्ध में, इसीलिए वो स्टॉप हो चुका है और हमारे जीवन पर उसका असर नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अभिषेक, यानी कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता का आदर देकर उसे ग्रहण करता है, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। वो अभिषेक उसके लिए काम करेगा, उसके जीवन में वो फुलफिल होगा, वो वर्ड वो पूरा होगा, और वो भी भविष्यवक्ता के सेंस से है, यानी कि एक डीएनए से वो उसके ऊपर भी वो आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा जो सेवक लोग जिस
जिन सेवक जिस अभिषेक के अधीन रहे वो अभिषेक उनके जीवन में काम कर चुका है और कई गुना ज्यादा कर चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों में मैं एक नदी की गवाही सुन रहा था और उसने कहा कि मैं घर में पेंट लगाने गया था और वहां पर एक परमेश्वर की दासी थी जो भविष्यवक्ता का अभिषेक पाई हुई थी और उसने कहा वो चाहता था कि मैं क्या करूंगा, पेंट लगाऊंगा, पैसे आएंगे, झेल लूंगा और आत्महत्या करूंगा। हालेलुया। और उस दासी ने कहा तू आत्महत्या क्यों करना चाहता है, परमेश्वर तुझे बचाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। कर्जा नहीं माफ हुआ जल्दी से, लेकिन फिर भी वो बचाया गया। उसने यीशु को जाना क्योंकि उसे बुलाने वाली है, उसके ऊपर हाथ रखने वाली एक नबिया थी, उसके ऊपर नबी का अभिषेक करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था वो चीजों की, आदर करता था, वो मानता था चीजें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपने मेरे विरुद्ध बोला है, आपने किसके भी विरुद्ध किया है, आपके जीवन में वो अभिषेक काम नहीं करेगा। कोई भी अनॉइंटेड क्यों ना, यहाँ पर वर्शिप करने वालों के ऊपर आराधना का मस्सा होता है। यदि आप उनका भी निरादर करते, उनके वर्शिप में आप चुप रहते या फिर आपको कुछ नहीं लगता, आप उनके विषय में कुछ सोचते, वो आराधना का अभिषेक आपको कभी छू नहीं पाएगा और आप उसमें कभी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे औरों के समान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। आमेन। जितना आप समर्पित होते हैं अभिषेक के प्रति, उतना वो आपके ऊपर काम करता है, खोलता है। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। आप समझ रहे कि नहीं? अगर नहीं है तो मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा उससे कुछ, मेरा जीवन सेम रहेगा जैसे था वैसे ही 10 साल बाद भी रहेगा। अनॉइंटिंग में खपत या गड़बड़ी नहीं है। हालांकि गड़बड़ी यह है कि चर्च के बाद में वचन के विषय में चर्चा करना या उनके जीवनों के विषय में बातें करना, ये बात है जो उस अभिषेक को मेरे जीवन पर काम करने से रोक रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक किसका आप जानते हैं? किसका? पवित्र आत्मा का। अभिषेक किसके द्वारा आता है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्य का है क्या? मनुष्य कर सकता है क्या? वो शेयर कर सकता है, जब परमेश्वर उसे बताए तो वो हाथ रख के उसको अनॉइंट कर सकता है, लेकिन वो आता है ऊपर से। आमेन, आमेन। आप समझ रहे कि नहीं? यदि आपको एक अभिषेक को पूरा जांचना है तो उसका उतना ज्यादा आदर कीजिए, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा वो इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। जितना कम करेंगे वो उतना कम हमारे जीवन पर प्रभावशाली होता जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक के कार्यों को हम देखेंगे, वो अद्भुत है। अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक जो है अद्भुत है। जब पहले आपके ऊपर अभिषेक आता है किसी सेवकों के द्वारा हाथ रखकर प्रार्थनाओं के द्वारा, वो जब आता है, हालेलुया, अभिषेक परमेश्वर की ओर से ही आता है। लेकिन एक सेवक क्या करता है? उसे एक रास्ता देता है, एक्टिवेट करता है हाथ रखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके ऊपर का हो सकता है, उसके जैसा हो सकता है, उसके ऊपर का जैसे मूसा के समय में हुआ, परमेश्वर जैसे चाहे उसे अभिषेक करता है। आमेन, हालेलुया। लेवी है, यदि आप 8-11 पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 8-11 पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि अभिषेक जब आता है तो पहला परिणाम वो आपके जीवन में क्या करता है? जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसे लेते हैं, कैसे भी आप पर्सनल भी प्रेयर कर रहे हैं, तो उस अनॉइंटिंग के आपको रिस्पॉन्स करना होगा, आदर करना होगा। जब तक आप नहीं करेंगे आप नहीं पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले कहे हालेलुया, सुनने वाले कहे हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ठीक है, पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 8:11। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का, हाँ, और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत पौधी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। हाँ, हालेलुया। ऐसे कई रेफरेंस है वहां पर। अनॉइंटिंग पवित्र करता है, अभिषेक आपको पवित्रता की ओर लेकर जाता है। आमेन, आमेन। आप कहेंगे कि पापी के ऊपर अभिषेक हो सकता है क्या? हो सकता है। आप कैसे कह रहे हैं कि फिर वो पवित्रता की ओर लेके जाता है? आमेन, हालेलुया। क्योंकि जब वो प्राप्त कर रहा था उस अभिषेक को, उसने अपने जीवन को पवित्रता में रखा।
और इसलिए उसने अभिषेक प्राप्त किया, लेकिन वो अभिषेक के प्रति फिर ईमानदार नहीं रहा, अपने आप को उस अभिषेक के नीचे पवित्र नहीं रख सका। लेकिन फिर भी अभिषेक तो अभिषेक है, वो काम करता रहेगा। इसीलिए फिर बाद में जब न्याय का दिन होगा, उसके अनॉइंटिंग के द्वारा, अभिषेक के द्वारा किए गए कोई भी काम का कोई बदला नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है, तू कहता है मैंने भविष्यवाणी की, मैं तुझे जानता नहीं। तू कहता है मैंने लंगड़े चलाए, मैं तुझे जानता नहीं। तू कहता है मैंने रोगी चंगे किए, मैं तुझे क्यों? क्योंकि उसने अनॉइंटिंग को क्या कर दिया, पाकर अपने आप को बाद में उस अनॉइंटिंग का डिसरिस्पेक्ट कर अपने आप को पाप में डाल दिया। हालेलुया। अभिषेक आपको पवित्रताई की ओर पुश करता है हमेशा। आप देखिए, जब आप अभिषेक के दरमियान आते हैं, आप अभिषेक की उपस्थिति में होते, कहीं पर भी इसे रिलीज किया जाता है, चाहे आप पर्सनल प्रेयर में क्यों ना हो। जब खुदा का मस्सा आता है, आपको अपनी गलतियां याद आपकी गलती याद दिलाता है। आपको याद आने लगती है कि मैंने कहां पर कुछ किया, मेरे साथ ये हुआ है। इसके साथ रिफरेंस है यशाया 6वां अध्याय, यशाया के साथ वो हुआ। हालेलुया। उसने जैसे ही उस उपस्थिति को जाना, कहता हाय हाय, मैं तो अशुद्ध होने वाला व्यक्ति और अशुद्ध होने वाले व्यक्तियों के बीच में रहता हूं, और मैंने परम प्रधान परमेश्वर महाराजा को देख लिया, मैं तो अब मर गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक आपको पवित्रताई की ओर ढकेलता है। वो अनॉइंटिंग ऑयल, वो अभिषेक का तेल आपको और ज्यादा पवित्र होने के लिए तैयार करता है। आमीन। आमीन। वो जब भी आएगा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम जब विश्वास में होते, जब हम उसके लिए रिस्पॉन्स होते, जब हम उसे चाहते, तब वो एक्टिवेट होता है। अगर हम 24 घंटे अभिषेक में रहना चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन हम उससे रहते नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वो जब एक्टिवेट होगा, जब वो आएगा, पहले वो आपके सामने आपकी गलतियों को दिखाएगा और आपको पवित्र होने के लिए समर्पण करने को लेकर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अभिषेक में पवित्रताई बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, डिसरिस्पेक्ट हम अनादर कर सकते हैं जब हम जानबूझकर पाप करते हैं अभिषेक में होते हुए। उस अभिषेक का जब हम निरादर करते हैं, गलतियां कर उसकी बातों को न मानकर, हालेलुया। 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 आमीन। हम निरादर करते हैं उसको, और हम पा नहीं सकते कुछ भी। जब वो है तब भी नहीं। अभिषेक का तेल आपको पाप करता है। वचन में लिखा है, इस प्रकार से उन्हें पवित्र कर। आगे चल के लेवियों को ऐसे किया गया। आगे चल के हारून के वंश जो लेवी थे, उनके ऊपर भी तेल और मेमने का लहू छिड़क कर उन्हें पवित्र किया गया करती है। अभिषेक का तेल और मेमने का लहू, वहां पर लिखा गया अभिषेक का तेल और मेमने का लहू उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें क्या किया गया, पवित्र किया गया। आमीन। ये दोनों काम करते हैं, अभिषेक और मसीह का लहू पवित्रताई में दोनों की भागीदारी, हमें शुद्ध करने में दोनों के। यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है, लेकिन अभिषेक हमें उसमें बने रहने के लिए पुश करता है, पवित्रताई की ओर धकेलता है। पवित्रताई में बने रहने के लिए, ठहरने के लिए वो हमें तैयार करता है। हालेलुया। सो पवित्र होना और पवित्रताई में बने रहना, ये दोनों लहू, यीशु का लहू, मेमने का लहू और मेमने के द्वारा, यानी कि यीशु के ही द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा का अभिषेक। आमीन। एक पवित्र करता है और दूसरा पवित्रताई में ठहरने में मेरी सहायता करता है, मुझे तैयार करता है। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले समय में कुछ लोगों ने ऐसी गवाहियों को दिया, बहुत पहले के समय है, अभी भी होता होगा, लेकिन लोग गवाही नहीं देते इस चीज की, मालूम नहीं क्या। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते थे कि उस समय मुझे ब्रदर कहता था, ब्रदर जब आप आते हैं, आपके सामने हम आते हैं, तो हम लोग को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें ऐसी हो हमारे अंदर जो आप खोल दे और डांट भी दे, इस वजह से डर लगता है। हालेलुया। क्यों बताए? वो अभिषेक मैं उस समय नाटा सा सुकड़ा सा था, मेरे विषय में क्या डरना है। हालेलुया। लेकिन वो अभिषेक था जो उनको पवित्रताई की ओर, उसकी शुद्धता के लिए, अपनी गलतियों के लिए डराता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गलतियां उजागर ना हो। आमीन। वो आपको अभिषेक या अभिषिक्त आपको पवित्रताई की ओर ढकेलता है,
वो चाहे आपके जीवन में रखा गया एक अभिषिक्त व्यक्ति क्यों ना हो और उसके द्वारा दिया गया आपके जीवन पर एक अभिषेक क्यों ना हो, अभिषेक परमेश्वर ही देता है, वो मनुष्य के द्वारा वो एक्टिवेट करता है। मैंने कहा हालेलुया। तो उसके द्वारा दिया गया या उसकी ओर से दिया गया वो अभिषेक क्यों ना हो या फिर वो व्यक्ति क्यों ना हो, हमेशा आपको वो उसकी ओर ढकेलेगा, पवित्रता की ओर पुश करेगा, ताकि आप परमेश्वर के सामने, पवित्र नए वचन में लिखा है कि जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। पवित्रता ही रखो अपनी हर एक चाल चलन और बातों में, अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता ही परमेश्वर का चरित्र है और इसलिए अभिषेक, जब उसका अभिषेक आता है तो वो पहले हमें परमेश्वर के चरित्र में डालने के लिए कोशिश करता है हमें। क्योंकि पुराने नियम में एक चीज थी, मंदिर में कोई भी चीज अगर यूज हो रही है, वो याजकों के वस्त्र क्यों ना हो, एक चप्पल क्यों ना हो याजक की, उसे पवित्र कर ही वो मंदिर में प्रवेश किया जाता है। कुछ भी हो, उसे अभिषेक के तेल से और उस लहू से वो छिड़काव करते थे और उसे पवित्र करके फिर मंदिर में उसका प्रवेश होता था। कोई भी हो, कुछ भी हो, जो मंदिर के लिए उपयोग में आने वाली चीज है उसे पवित्र ही किया जाता था। जो सेवक है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में आने वाला व्यक्ति है, उसे पवित्र ही किया जाना चाहिए। पहले अनॉइंटिंग की शुरुआत ही उसी से होती है। अभिषेक का हमारे अंदर आना और बहना ही पवित्रता ही से स्टार्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन परमेश्वर के अभिषेक को चाहते हैं? हाथ उठाएं। हमें आपको पवित्रताई की ओर अपने चाल, अपने चलन को लेके जाना हो। हालेलुया, हालेलुया। केवल व्यभिचार के प्रति नहीं कह रहा हूं मैं, पवित्रताई आज्ञा मानने के प्रति ईमानदार रहना और परमेश्वर के दिए गए वादों के लिए, परमेश्वर से जो हमने वाचाएं बांधी उसके लिए ईमानदार रहना। ये पवित्रताई दिखा दी आपकी कि आप परमेश्वर के अधीनता में होकर चल रहे हैं। पवित्रताई का चिन्ह है। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग का पहला छिड़काव आपके ऊपर होता है, वो आपको गलतियों की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने यशायाह की कहानी को मैंने रेफरेंस में दिया, मैंने अपनी चीजों को, अपनी बातों को दिया। आज भी जब मैं उस उपस्थिति में जाता हूं तो छोटी भी क्यों ना बात हो, हालेलुया, वो मुझे दिखाई देती है और मैं उसे पश्चाताप करता हूं। कई घंटों तक मेरे आंसू बहते हैं। कभी भी जब वो मुझे दिखाई देती है तो परमेश्वर मुझे पार कर, पवित्र कर, तेरे लहू से पवित्र कर। क्योंकि अभिषेक एक अपवित्र पात्र में नहीं ठहरेगा। हमें हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। अभिषेक केवल ये नहीं कि आप उठकर कुछ चीजों को निर्माण करें, डायरेक्टली एक चर्च बनाना शुरू करें, नहीं। हर एक छोटी सी छोटी, मैंने कहा परमेश्वर के मंदिर की एक छोटी सी छोटा काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर तेल और लहू का अभिषेक किया जाता था, छिड़काव किया जाता था। है ना? आप समझ रहे हैं? कोई भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वो अनॉइंटेड होना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले समय में कुछ सेवकों को देखा जिनके विषय में मैं पढ़ा या जिन्होंने मेरे लिए अपोस्टलिक एक प्रेरित एक सेवकाई को एक्टिवेट किया, मुझे घोषणा की। मैंने उनको देखा और उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर भी अनॉइंटेड है। मेरे ड्राइवर के सीट के ऊपर भी अगर कोई आता है तो वो चंगा होकर जाएगा, छुटकारा पाकर जाएगा। उनके जो अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए हर वो छोटा काम कर रहे हैं, वो केवल उस अभिषिक्त का गाड़ी चलाने वाला है, वो भी अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जाकर उसकी सीट में बैठेगा तो वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हर एक वो चीज जो यूज होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है, वो छोटे से लेकर बड़े तक वो अनॉइंटेड होने, वो अभिषिक्त होने। उसकी क्वांटिटी हो सकती है अलग, हालेलुया, स्तर अलग हो सकता है, उसके काम के अनुसार उसे मसा दिया हो, लेकिन अभिषेक होना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्रता की ओर नहीं बढ़ाता है, हो सकता है कि वो अपने जीवन में आप पवित्र आत्मा नहीं खोएंगे, लेकिन आप पवित्र आत्मा का अभिषेक हो सकते हैं। पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो हमेशा आपके साथ रहे, मृत्यु तक वो साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। वो
हालेलुया। लेकिन आप अभिषेक खो सकते हैं। आमेन Amen. आमेन Amen. हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. आप समझ रहे कि नहीं? सो आपको अगर अपने अंदर अभिषेक बनाए रखना है, आपको पवित्रताई की ओर बढ़ना है, कोई भी क्यों ना, मैं भी क्यों ना, मैं अपने आप को जितना समर्पित करूंगा, जितना पवित्र करूंगा, उतना ज्यादा मुझे अभिषेक का परिणाम दिखाई देगा। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि उसे पवित्र अभिषेक कहा गया है। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? पवित्र अभिषेक। तो वो पवित्र अभिषेक कैसे पात्रों में रहेगा? जिसे यीशु के लहू के द्वारा पहले से ही पवित्र किया गया है। लास्ट टाइम हमने यीशु के लहू के विषय में सीख रहे थे ना। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। आप समझ, अभिषेक के ऐसे कई कार्य है जो मैं बाइबल में से निकाल कर आपको बताऊंगा। शायद अगले संडे नहीं होगा वो, लेकिन उसके अगले संडे हम इसे कर सकते हैं। आमेन Amen. हालेलुया। क्योंकि अगले संडे एक अलग ही परमेश्वर ने कुछ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा ऋतु होगा, एक बहुत अद्भुत है, जो आने वाला साल है, कुछ बहुत अलग है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मिस ना हो। कुछ लोग कहेंगे मैं ऑनलाइन देखूंगा, बिल्कुल नहीं करना। ऑनलाइन में वो चीज नहीं है। हालेलुया। जो सामने बैठने पर, रिलीज होने पर आपके ऊपर आती है। हाँ, आप कहेंगे पास्टर जी मैंने वीडियो से अभिषेक पाया, ठीक हो सकता है, लेकिन वो सेम क्वांटिटी नहीं होगी, सेम असरकारक नहीं होगी। हालेलुया। वो आपको पवित्र करता है। अभिषेक क्या करता है? आपको पवित्रताई की ओर लेके जाता है, उसमें स्थिर रखने के लिए आपको सहायता करता है। आमेन Amen. हालेलुया। Hallelujah. सेकंड चीज हम देखते हैं, पहले समयों उसका 10 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िएगा। बस इतना इसके बारे में बोलकर फिर हम बात करेंगे, प्रेयर करेंगे। पहला शमूएल 10वां अध्याय इसका 6वां वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ये चीज अभी हमने वर्शिप में इंक्लूड की थी। आमेन हालेलुया। Hallelujah. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बल से उतरने का क्या मतलब है पता है? वो शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ। इसका एक ट्रांसलेशन किया जाएगा तो अभिषेक के साथ उतरेगा। कैसे उतरेगा? केवल देखिए, इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक में सामर्थ में डिफरेंट है, एक अलग है वो। ठीक है, पवित्र आत्मा हमेशा रह सकता है, लेकिन उसका अभिषेक आप अनादर करने की वजह से वो जा सकता है, सूख सकता है, लुप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है, गायब हो सकता है कि वापस ना आए। क्योंकि लिखा है कि नमक खारापन गया तो उसे वापस से, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो आग के द्वारा नमकीन किया जा सकता है। मतलब कुछ ऑप्शन है, लेकिन आग में से गुजरना होगा, वापस से उस नमक को नमकीन करने के लिए इसमें से गुजरना पड़ेगा, आग में से। आग का मतलब बहुत अलग है। ये नहीं कि केवल पवित्र आत्मा की आग में से गुजरे, बहुत सारी चीजों परमेश्वर परखने में से गुजारेगा, वो आग की परख है। हालेलुया। तब वो वापस से नमकीन किया जा सकता है, फिर वो वापस से वो उसका खारापन लौट सकता है करके बाइबल बताती है। आमेन हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आमेन। लिखा है कि वो बल से उतरेगा। इसका मतलब क्या? वो अभिषेक के साथ उतरेगा, और अभिषेक के साथ जब उतरेगा, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जो है, प्रोफेटिक अभिषेक में का जो सेंस है, या फिर हम कहें कि वो डीएनए है, तुझ में एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर वो कहें कि भविष्यवाणी का दान तुझ में सक्रिय हो जाएगा। हालेलुया। वहां पर एक कहावत चली, क्या शाऊल भी भविष्यवक्ताओं में से एक है? केवल कहावत चली, वो भविष्यवक्ता नहीं बन गया था, लेकिन एक राजा के पास में प्रोफेटिक एक अनॉइंटिंग का एक हिस्सा, या प्रोफेटिक एक सेंस या ब्लड लाइन, या फिर भविष्यवाणी का एक दान होना जरूरी था। जैसे दाऊद राजा के साथ था। दाऊद तो वो भविष्यवक्ता के अभिषेक में था, लेकिन हर राजा जो परमेश्वर ने खड़ा किया है, उसके ऊपर वो दान था कि वो भविष्यवाणी को समझ सके, परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हालेलुया हालेलुया। प्रोफेटिक ब्लड लाइन या प्रोफेटिक एक छोटा टुकड़ा अभिषेक का, मैंने कह रहा कि वो सेवक आई, मैंने कह रहा कि अभिषेक यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो नहीं कह रहा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो दान या दान की पहले वाली चीज, जैसे कि आज हर कोई विश्वासी
जो याजक है वो भविष्यवाणी कर सकता है, भले उसके पास भविष्यवाणी का दान ना हो, भले भविष्यवाणी का अभिषेक न हो, क्योंकि वो उस ब्लड लाइन में है। वो जब विश्वास में जाए, विश्वास में उस स्तर तक जाता है, वो भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो अभिषेक ने उसे विश्वास के लेवल को बढ़ाया और वो भविष्यवाणी करने के लिए उसे सक्षम बनाया। चाहे दान न हो, चाहे अभिषेक न हो, लेकिन वो सक्षम था कि वो भविष्यवाणी करे उस वातावरण में, नबूवत करे। और मैंने जैसे कहा वो नबूवत कैसे भी बताया, वो गीतों के द्वारा वर्शिप करे, और वर्शिप के द्वारा वो प्रोफेसिस कर रहे थे, आराधना के द्वारा भविष्यवाणियां कर रहे थे। और ये भी जब उनके बीच में जाता है, इनका भी, इसकी भी जीभ जो है बदल जाती है, अलग होती है। और ये वर्शिप के द्वारा, आराधना के गीतों के द्वारा, यानी कि चाल में, धुंध में, डफलियां बजाते हुए वो भविष्यवाणियां कर देते हैं। आमीन। आज भी कई ऐसे प्रोफेटिक स्कूल है जो 3-3 दिन कंटिन्यूली भविष्यवाणियां करते हैं, अलग कुछ नहीं होता, केवल प्रोफेटिक, केवल भविष्यवाणी। हालेलुया। और वहां पर भी शमूएल की इसमें भी था, कई दिनों तक जब वो स्कूल में था, शमूएल जब अपने प्रोफेटिक स्कूल में था, कई दिनों तक वो मसा वहां पर था। और उसके चेले जो थे, जो भविष्यवक्ता शिष्य थे, वो लगातार कई दिनों तक भविष्यवाणियां कर रहे थे बिना रुके। और जब शाऊल भी दाऊद को मारने के लिए गया, तो शाऊल के जो सिपाही भी गए, वे लोग भी जाकर वहां पर उस अनॉइंटिंग के झपेटे में आ गए। और शाऊल भी बिना कपड़े पहने कई दिनों तक भविष्यवाणी करता रहा करके बैठ गई थी, हमें पड़ा रहा करके। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा भले ही आपके ऊपर वो अभिषेक या फिर वो मंत्र, वो स्पेशल प्रॉफिट करके न है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, मैं नहीं कहता कि आपके ऊपर वो दान है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप विश्वास में इस स्तर में हो जाएंगे कि आप परमेश्वर की आवाजों को सुन सकेंगे किसी व्यक्ति के लिए, अपने जीवन के लिए, यानी कि वो भविष्यवाणी का ही एक प्रकार हो जाएगा, आप महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड थिंग, वो बदल कर एक अलग व्यक्ति बन गए, माने पहले चीजें नहीं थी। अभिषेक आपको भविष्यवाणी करने के लिए उभारता है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, अभिषेक आपको बदल देता है। हालेलुया। 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 आप एक भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करते हुए देखेंगे, आपको आपके मन में ऐसा आएगा, वो मैं भी भविष्यवाणी कर, आपका दिल अचानक से उसके लिए तैयार हो जाएगा, वो मैं भी ये चाहता हूँ, मुझे भी ये चाहिए, मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ। जब आप एक व्यक्ति को प्रोफेसिस करते हुए देखते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, और जब आप उसकी धुंध में लगे रहते हैं, आप उसमें से हिस्सा पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसे ही है। आमीन। थर्ड थिंग, जैसे मैंने कहा, वो बदल देगा। आमीन। हमारे लाइफस्टाइल को वो बदल देगा, हमारे उद्देश्यों को वो बदल देगा, हमारे स्तर को वो बदल देगा, हमारे पद को वो बदल देगा, हमारे उद्देश्यों को वो बदल देगा, हमारे कॉलिंग को वो शिफ्ट करेगा। हमारा जो बुलाहट है उसे एक उच्च दर्जे की बुलाहट में लेकर गया था। जब पहले उसकी कॉलिंग क्या थी, उसका सेवकाई क्या था पता है? अपने पिता की गदों को ढूंढना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। वो अगर हम स्पिरिचुअली दृष्टांतिक रूप में जाए ना, तो वो गधे परमेश्वर में जो भटकने वाले लोग हैं उसे दिखाते हैं, यानी कि एवांजेलिस्ट। हालेलुया। उसकी सेवकाई क्या थी? अपने पिता के खोए हुए गधों को ढूंढना। हालेलुया। जब वो काम ईमानदार कर रहा था, गधों को ढूंढ रहा था, हमें गधों को ढूंढते ढूंढते कहां पर गया? शमूएल भविष्यवक्ता के पास गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका एक दास था, उसने उसकी अगुवाई की कि हम नबी के पास जाए, हम भविष्यवक्ता के पास जाए। एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपको अपनी कॉलिंग की ओर भेज सकता है, ढकेल सकता है, इसीलिए किसी को भी तुच्छ न जाने। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है ना? वो उसने कभी भी योजना नहीं की थी कि मैं जाऊंगा नबी के पास, लेकिन उसका जो दास था उसने कहा कि हम नबी के पास जाए। बोला हमारे पास क्या? बोला कुछ सूखी रोटी और कुछ चांदी के टुकड़े। आमीन। बोलता ठीक है चल। आमीन। वहां पर जब गया, उसकी कॉलिंग ही बदल गई। आमीन। उसने प्रोफेसी की कि जब आत्मा का अभिषेक आएगा, यानी कि वो बल से जब आएगा, उसकी सामर्थ तुझे भविष्यवाणी करने के लिए शक्ति देगी, वही सामर्थ तुझे क्या करेगी? बदलते हुए जाएगी। आमीन। हालेलुया। हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इस बात को नहीं समझ रहे इस समय,
लेकिन मेरा विश्वास है कम से कम 20 से 30% लोग इसे समझ रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आप इसे समझेंगे, आपके अंदर एक बीज के समान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पूरा बदल देगा और एक अलग स्थान पर लेके जाएगा। आपकी कॉलिंग अलग हो जाएगी, आप औरों से अलग हो जाएंगे। अब आप केवल गधे ढूंढने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, राजा के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। तो इसका मतलब जो सुसमाचार का काम कर रहे हैं वो कम नहीं समझना, ठीक है ना। वो गधे ढूंढते ढूंढते ही नबी के पास गए थे और अपने कॉलिंग के पास गए, तो गधे ढूंढो, आमीन, सुसमाचार करो, हालेलुया, जो भटके हुए हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कॉलिंग ही शिफ्ट हो गई, उसका पद, उसकी जगह, उसकी सेवकाई ही बदल गई। वो राजा के अधिकार में, राजा के सामर्थ्य में, राजा के स्थान में राजा होने के लिए चुन लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको पता है ना, अभिषेक में 3 एक है, कोई वाला अभिषेक हो सकता है, याजक वाला अभिषेक और एक राजा वाला अभिषेक। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वेदहीन में जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में आया, उन्होंने अपनी गवाही बताई। उन्होंने कहा जब मैं एक्चुअली में अभिषेक में आया, उसके पहले मेरे पास अन्य भाषा थी, मैं प्रार्थना करता था, सेवकाई करता था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन बोला जब मैं एक ऐसी जगह पर गया, कैथलिक कुलमन की मीटिंग में, जहां पर एक्चुअली पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा था, सबसे पहले मुझे मेरी गलतियां याद आई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा ने मेरे लिए, मेरे सामने मेरे पाप लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड थिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट थिंग वो पवित्रता की ओर आपको धकेल देता है, स्थिर रहने में सहायता करता है पवित्रता में। दूसरी चीज, आपको भविष्यवक्ताई व्यक्ति के रूप में, भविष्यवक्ता का दान पाया हुआ नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं, भविष्यवक्ता की कॉलिंग में, बुलाहट में नहीं हो सकता है, लेकिन भविष्यवक्ताई व्यक्ति जरूर हो सकते हैं। उस व्यक्ति में आपको सक्रिय करेगा वो। सेकेंड थिंग, वही सामर्थ जो बल से जहां पर लिखा गया है वहां पर, वही सामर्थ क्या करेगी, आपको परमेश्वर के लिए बदल देगी। आमीन, हालेलुया। आपकी कॉलिंग शिफ्ट हो जाएगी, आपका स्थान शिफ्ट हो जाएगा। आपकी सेवकाई फिर गधों को ढूंढने वाली केवल नहीं रहेगी, आप उस गधों की रखवाली, यानी कि जो आ चुके हैं, जो परमेश्वर की प्रजा में शामिल हो चुके हैं, परमेश्वर के लोग हो चुके हैं, उसकी रखवाली या उनको समझाने के लिए या फिर अधिकार चलाने के लिए एक राजसी अभिषेक में आप आ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो थर्ड थिंग है कि वो राजसीय अभिषेक के और आपको अग्रसर करता है, वो आगे। हालेलुया। वो अभिषेक आपको राजकीय अभिषेक या फिर राजकीय स्तरों पर, यानी कि अधिकारों को जताने के लिए वो आपको आगे ढकेलता है। आमीन। फिलहाल हम 3 ही देख रहे हैं। हमारे पास समय की घटी है। कितने बजे स्टार्ट किया था हमने? आधा घंटा लेट, 5:30 बजे करेक्ट किया था। 6 बजे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहला क्या है, आप कहेंगे पहला क्या करता है अभिषेक? क्या करता है? बोले बोले, पवित्र करता है, बोला, पवित्रता की ओर लेता है। हाँ बोला कि हालेलुया, हालेलुया। बोला, पवित्रता की ओर ढकेलता है, हमें पापों को दिखाता है। हालेलुया। आपने जो सुना है उसे डिक्लेयर करने में कोई ही ये नहीं है, आपको जोर से इसे करना होगा। क्या करता है अभिषेक? पहला काम क्या है उसका? अपने पापों को दिखाता है। हाँ? पापों को दिखाता है। क्या? पापों को दिखाता है। एक ही या 2-3 ही आ रहे? अरे आपका आवाज की तो झगड़े में कैसे आप लोग आवाज निकालते? हालेलुया। जब सामने वाले से कंपटीशन चल रहा है तो कैसा आवाज बढ़ता है हमारा? हालेलुया। आपके आवाज को निकालिए। हमें कहिए पहले चीज क्या है? पापों को दिखाता। बहनों में सभी चुप हो। आपने लिंग्विस्टिक ज्यादा लगे हुए तो फिर क्षमा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? पापों को दिखाता है। पवित्रताई की ओर हमें अग्रसर करता है, हमें पवित्रताई में स्थिर बनाने की वो कोशिश करता है। सेकेंड थिंग क्या करता है वो हमें? हालेलुया। दूसरा क्या करता है वो? भविष्यवक्ताई व्यक्ति होने के लिए हमें तैयार करता है। तीसरा क्या करता है वो? हमें बदल कर अलग
कर देता है। आमेन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हमारा फिर उस समय परमेश्वर के साथ जो हमारा काम है वो नहीं होता, वो काम परमेश्वर के राज्य का ही होता है, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ा हुआ होता है। आमेन। आमेन। और ऐसी कई विशेषता है अनॉइंटिंग में, अभिषेक में, जो आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। 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 ताकि अभिषेक जो है हमारे जीवन में बेहतरीन तरीके से काम करे, हम उसका उपयोग कर सके और उसके विषय में गलत करने से बचाए रखे। फिर एक बार मत्ती 10:41 याद रखे कि हमें किसी भी अनॉइंटिंग का विरोध नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो वो अनॉइंटिंग हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। यदि हम बातें करते हैं उस अभिषेक के विषय में, यदि हम विचार करते हैं, यदि हम उसके विषय में चर्चा करते हैं, यदि हम दोष लगाते हैं, वो अभिषेक हमारे जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी हमारे जीवन को बदल नहीं सकता। आमेन। आप समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। तो यदि आपको अपने जीवन को बदलना है, आप चाहते हैं कि वो अभिषेक, वो मसा आपके जीवन में काम करे, आपको रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। हालेलुया। 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 आमेन। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको आपके हृदय को चुभ नहीं रहा, लेकिन मैं एक सेवक हूं और मुझे यहाँ पर वही बोलना पड़ता है जो परमेश्वर का वेदी के नीचे आकर मैं आपसे बहुत सारी मीठी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वही बोलना पड़ता है जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाता है। हालेलुया। हालेलुया। वेदी के बाहर मेरा कई बार लोग देखेंगे कि बाबा ये पुलपिट पर होते तो इनके शब्द ज्यादा स्ट्रिक्ट और कठोर होते, लेकिन बाहर आने के बाद में प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड ब्रदर जी, कुछ लोग बोलते हैं कैसा व्यक्ति है, वो काम ही है। इसका एक स्थान, एक जगह ही अलग होती है। आमेन। यहाँ से आने के बाद में फिर मैं आपका भाई हूँ, आपके बेटे के समान हूँ, आपके जो भी ब्रदर्स के समान हूँ, फिर मिलो, प्रार्थना करो, देखो, हाँ सारी चीजें होगी, लेकिन यहाँ से मुझे इससे जुड़ा हुआ ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से जगह दूसरा लेकर आता हूँ। हालेलुया। मैं खतरा नहीं ले सकता ना। आमेन। सो अगर इन अभिषेक के विषय में, हालेलुया, बोलने से, आपको सिखाने से अगर किसी को दुख लगा है तो इसे परमेश्वर के वचन समझकर ही ग्रहण करें। आमेन। या दी गई सूचना, यहाँ पर शायद वे होंगे जिनके विषय में मैंने बताया लास्ट टाइम चेयर के मामले में अगर हुआ, मेरा काम है यहाँ से परमेश्वर के भवन के विषय में, व्यवस्था के विषय में बोलना। हालेलुया। ये नहीं कि मैं गुस्सा रखकर, विरोध कर अपने मन में वही चीज रख रहा हूँ, नहीं, ऐसी नहीं है, लेकिन एक चीज को बताना मेरा, समझाना मेरा काम है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं डायरेक्टली विरोध करके दुश्मनी कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ से जो उचित है वही मुझे बोलना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। बाकी प्रेम में वैसा ही करता हूँ जैसे मैं पहले करता था। हर एक से डांटूंगा तो भी प्रेम वैसे ही करता हूँ जैसे मैं करता था। अगर वचन में लिखा है परमेश्वर का जो फल है पहला पवित्र आत्मा का, वो प्रेम। आमेन। हालेलुया। तो कई बार बच्चों के ऊपर, कई जो बच्चे सेवकाई करते हैं उनके ऊपर बहुत डांटता हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ, कई बार दाब करके मारता भी हूँ, लेकिन वो प्यार जो है, प्रेम है। पौलुस जैसे कहता कोड़ा रूपी है ना, वचन रूपी कोड़ा, शायद वो आ भी जाए, लेकिन प्रेम नहीं बदलता उसका। हालेलुया। हालेलुया। इस बात का परमेश्वर गवाह है। आमेन। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगले संडे 7 बजे शाम हमें, और दूसरी चीज आपको बताना है कि सुबह 7 बजे, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे। ठंडी के दिन उठना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए वो आपका समर्पण दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी आप उठेंगे कि नहीं? मैं 7 बजे यहाँ पर दिखाई दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हम यही हॉल को क्रिसमस के लिए ले रहे हैं शाम को 4 बजे से। उसका रेंट अभी देना बाकी है। बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि पास्टर जी आपने हमें क्रिसमस के विषय में बताया नहीं, हम बीज बोना चाहते थे। अगर आप बीज बोना चाहते हैं अपनी इच्छा के साथ क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए या इसके रेंट देने के लिए, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। उसके बाद में 31st नाइट का भी हम सोच रहे कि यही हॉल है 10 से 12:30 तक, ताकि हम प्रार्थनाओं के साथ नए साल में प्रवेश करें। तो इसके लिए जैसे परमेश्वर आपके मन में डालता है आप उसी प्रकार से बीज बोए, न कुड़कुड़ाकर, न दबाव के साथ, लेकिन जैसे परमेश्वर ने आपके मन में इसके विषय में बोझ
डाला है उसी प्रकार से वो। और सेकेंड थिंग, और एक चीज को आगे से कोशिश करता हूँ, हम 21 से 25 तारीख से 31 तारीख के नाइट तक हम फास्टिंग में जाएंगे। हालेलुया। कल से फास्टिंग होगा, क्योंकि ये अगले साल में आप सेम न रहे जैसे इस साल में रहे, बहुत सारी चीजों में फेस करते हुए, संकट को, निराशा में, दबाव में नहीं। आप जब अगले साल में जब प्रवेश कर रहे फास्टिंग के साथ में, एक अनॉइंटिंग के साथ में, एक मसीह के साथ में, एक विश्वास के साथ में, प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ में, और वो बरकतों के साथ में आप एंटर करेंगे इस साल। आमेन, हालेलुया। और निश्चित ही आने वाला जो साल है वो बहुत ही प्रोफेटिकली, भविष्यवक्ताई तौर पर बहुत आशीष से भरा हुआ साल है, और बहुत सारी चीजें खुलेगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो तैयारी दिखाए, जो कुछ भी बोला जाता है लीडर से आप संपर्क करें, जो वर्शिप लीडर सामने है उनसे आप कहें कि मैं चर्च के लिए या फिर क्रिसमस मीटिंग के लिए या फिर नाइट प्रेयर के लिए मैं इस चीज को बोलना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर अपने मन में डालते हैं आप बोलें। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर इस समय आपको इन वचनों के द्वारा उपदेश करें। अपने सामने खड़े होकर अपने बीचों को अपने हाथ में